ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। देखिए, आजकल घुटनों का दर्द, गठिया का दर्द और जॉइंट पेन यानी कि दर्द ही दर्द, तो यूट्यूब के अंदर सबसे ज़्यादा वीडियोज इनके ही हैं। कोई 2-3 दिन में ठीक करने का करते हैं, कोई 8 दिन में करते हैं, कोई तेल बताते हैं। अपने अपने हिसाब से सभी कुछ जानकारियाँ देते हैं। मैंने भी कई नुस्खे दिए हैं और आज भी दूंगा। बस एक गुजारिश है, जो भी मेरे बंधु हैं, जनहित के लिए जो ये काम कर रहे हैं उसकी तारीफ की जाए वही कम। लेकिन उनसे मेरी अनुनय विनय प्रार्थना है कि वो कोई नुस्खा अगर बताते हैं तो ऐसा नुस्खा बताएं कि बिल्कुल आसानी से कर ले। अभी मैंने सुना रविगिरी का महाराज का नुस्खा, 4 किलो तिल का तेल, 1 किलो बिनोले का तेल, उसमें कितना ही गंवार पाटे का गूदा, कितना ही मैदा लकड़ी, कितनी ही आंबा हल्दी, 1 किलो दालचीनी का तेल, आधा किलो तारपीन का तेल। बाप रे बाप, ये आदमी कैसे बनाएगा इस नुस्खे को? ये कोई हॉस्पिटल नहीं सरकारी आयुर्वेदिक, जहाँ के कंपाउंडर बना के और लोगों को, रोगियों को थोड़ा थोड़ा शीशी में दे। एक घर गृहस्थी वाला आदमी कैसे बनाएगा? ये सारी की सारी चीज़ें शुद्ध नहीं मिलनी। जब अकेला शुद्ध प्योर आलपीन का, ये तारपीन का तेल आज आप भी आजमा के देख सकते हो। अकेला तारपीन का तेल आप घुटनों पे मलोगे, आपका दर्द कम होगा। लेकिन उसकी बदबू आपके परिवार वाले सहन कर सकते हैं या नहीं, पहले इस चीज़ पे विचार कर लेना। अकेला मछली का तेल, फिश ऑयल, आपके शरीर का वात को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है, घुटनों के दर्द के लिए। लेकिन उसकी गंध भी आपके परिवार के लोग और आप सहन कर पाएंगे भी या नहीं। घर गृहस्थी के अंदर सभी का सम्मान करना पड़ता है। आप ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे पूरा घर सड़ जाता है। घर की बहुएं मुंह पे कपड़ा लगाती है तो वो कोई नुस्खा नहीं हुआ, तो साधु फकीर नहीं है। घर गृहस्थी वाले आदमी घर में रहते हैं। जो जंगल में रहता है तो वो तो चाहे कैसे भी कुछ लगाए। तो ये इस तरह के बड़े बड़े जो वीडियो देते हैं, जो जिसमें 10-10 किलो जाकर सामग्री बनती है, तो फिर उतना तो उस एक रोगी के काम आएगा नहीं। तो महाराज कहते हैं कि किसी को दे दो, थोड़ा आपके गुण गाएगा, किसी को दे दो। तो कौन किसको देने जाता है? सवाल ये, तो इतना नुस्खा बनाया ही क्यों जाए और कम नुस्खा बन नहीं सकता? क्यों बन सकता कम नहीं? इसलिए नहीं कि उसमें कंटेंसी इतने हैं कि उनको कितना भी कम करो, कितना कम करो। तो ऐसे नुस्खे नहीं देने चाहिए। कल
मेरे एक मित्र ने मुझे घुटनों का दर्द का नुस्खा भेजा कि इस वक्त पहाड़ों पे जंगली प्याज बहुत होते हैं। कम से कम मेरे यहाँ पहाड़ी के ऊपर 100-200 तो मैं जब घूमने जाता तो देखता ही था, अभी भी होते हैं। 10-10 फुट की दूरी के ऊपर होते हैं, खूब होते हैं। जंगली प्याज भी कहते हैं, उसे वन पलांडू संस्कृत में कहते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त दवा है। तो हमें किसी हमारे दोस्त ने कहा कि आप ये वन पलांडू ला करके और उसको तिल के या सरसों के तेल के अंदर डाल के काट के जब वो काला पड़ जाए तो उसे छान करके और घुटनों के मालिश करो। तो सब हमारे यूँ मान के चलो सुरखाप के पर लग गए। फटाफट हम मोटरसाइकिल से गए। एक आदमी को कहा, 2 निकाल दे ये ज़मीन में से। वन पलांडू सिंपल ज़मीन में भी होते हैं, बाकी थोड़ा पठारी इलाका हो। आए लेके, अब देर काहे की, लॉटरी जो खुलने वाली है। लाते ही उनको पानी से धो के, और हमने हमारी बहू को कहा कि बेटा तुम इसको प्याज की तरह काट के ये कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया, इसमें डाल दो, बाकी काम मैं कर रहा हूँ। तो उसने चाकू से काट करके दे दिया हमें, और हमने कढ़ाई में डाल दिए, स्टूल लगा के बैठ गए। जब वो पूरी तरह से काला हो गया तो उतारा, ठंडा किया, छान करके बोतल में भर लिया। भर के जैसे हम लेटे, ये 2.5-3 घंटे बाद ये बनने के, हमारी बहू ऊपर से आई कि पापा ये क्या कर दिया आपने। मैंने कहा क्या हो गया अभी कोई बारिश का मौसम भी नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या कि मेरे देखो ये दोनों हाथ दिखाए, इधर भी छाले इधर भी छाले, कि वो प्याज काटा था ना उससे हो गए। मैं बहुत दुख पा रही हूँ, जलन हो रही है इनके अंदर। ऐसी कोई दवाई आप लाते हो तो आपको बताना चाहिए। अब हम क्या बताएं, हमें तो जो बताया गया वैसा ही किया। तो हमने बहू को हिम्मत बंधाई, उनका बेटा देखो नादान की दोस्ती जीव का जंजाल होती है, हमारी वजह से आपको ये तकलीफ़ हुई। तो हमारे पास कैंथेरिस मदर टिंचर पड़ा था, तो 3 चम्मच गाय के घी के अंदर 30 बूंद कैंथेरिस मदर टिंचर की डाल करके और उसको मलहम की तरह बना के उनका बेटा इन दोनों हाथों के ऊपर और आगे पीछे लगा के लेट जाओ, घंटा भर में तुम्हारी तकलीफ़ कम हो जाएगी। तो घंटे भर में तकलीफ़ कम हो गई। इस तरह 1-2 बार और ये प्रयोग किया। कुल मिला करके उसको 5-6 दिन लग गए, तब जा कर के वो ठीक हुई। हमने कान पकड़ लिए। तो हमारे मन में इतना दुख हुआ कि हमने वो बोतल है जो ऊपर रख दी, काम में नहीं ली, कि हमारी वजह से हमारी बहू को तकलीफ़ हुई। तो एक दिन मेरा भतीजा आया कर, इसको काम में तो लेकर देखो, जो होना था वो तो हो गया। हमने काम में लिया तो वो चीज़ काम करती है। ये बाजारू जितने तेल आते हैं ना, अरोमेटिक घुटनों के,
यूँ दौड़ता हुआ आदमी दिखाते हैं, मांसपेशियाँ दिखाते हैं, सब चोर होते हैं साले। उनसे लाख गुना बढ़िया हमें आराम मिला। हमने काफ़ी दिन मसाज की। उस वक्त हमें इतना दर्द नहीं था जितना अभी अधिक है, और कुछ दिनों के बाद में फिर वो दर्द वापस होने लग गया, तो फिर हमने वो प्रयोग बंद कर दिया। कहाँ तक आदमी मले। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस वक्त बारिश के अंदर वन पलांडू बहुत होते हैं। अगर कोई बनाए ना तो मेरी बात को ध्यान से सुन ले। वो ऐसी जगह बनाए जहाँ आपके अलावा और कोई न हो। अगर आप में इतनी कुव्वत है, हिम्मत है तो बनाओ, नहीं तो चुपचाप पड़े रहो। आप हाथों के ऊपर रबड़ के मोजे पहने, पहले उनको धो लो। वन पलांडू दो ही बहुत होते हैं, बड़े बड़े प्याज के बराबर प्याज होता है जंगली। उसके बाद आँखों के ऊपर धूप का चश्मा लगाओ और कुछ दूरी बना करके उसको काट दो, और खुले के अंदर कढ़ाई चढ़ा करके और उसको कढ़ाई के घी में तेल में डाल करके, और उसका जिधर धुआं जाता है उधर अपने आँखें ना करो। छोटा सा स्टूल लेके बैठे रहो। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे न होने चाहिए, औरतें नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। जब आपको लगे कि तेल बन गया है तो आप बारीकी से खुद ही छाने, और छानने के बाद में बारीक कपड़े से छाने। वन पलांडू को जो टुकड़े हैं उनको नाली में फेंक दें और वो तेल आपका तैयार है। तो अगर इस तरह से आप तैयार करेंगे तो आपको एक बढ़िया तेल मिलेगा, और इसके अंदर अगर जिसने लापरवाही कर दी तो वो दुख पाएगा। ये मैं साफ हिदायत देता हूँ। तो ये जितने वीडियो इस वक्त आ रहे हैं तो वो ये सावधानी, वार्निंग या ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स, इनके बारे में क्यों नहीं बताते। तो हमने कैलकुलेशन किया कि वो क्यों नहीं बताते। वो कैलकुलेशन में ये आया कि इस शख्स को जो ये वीडियो दे रहा है, किसी गांव के आदमी ने कह दिया कि जंगली कांदा लाओ, उसको गरम करो, उसकी मालिश करो, ठीक हो जाएगा। और उन मास्टर ने अपने उसमें लिख लिया और आपको बता दिया। ये दिमाग नहीं दौड़ाया कि उस आदमी से पूरी जानकारी ले और आपके सामने तोप दाग दी। और आप में से जैसे मैंने बनाया वैसे अगर किसी ने बनाया और ये तकलीफ़ हो गई तो घुटने तो गए दूर, लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी तरह जो थूहर नागफनी होता है, देखो मैं भी इसी के नुस्खे बता रहा हूँ, लेकिन बताने का एक ढंग अलग होता है। थूहर नागफनी का 1 फुट का एक ही पत्ता मंगाएं। याद रखें उसके ऊपर नीचे चारों ओर इतने पतले महीन कांटे होते हैं, तीव्र। अगर वो एक कांटा भी जरा सा अंगुली के लग जाए तो जलन करता है। तो उसको लोहे के चिमटे से पकड़ के या कोई ऐसी चीज़ से पकड़ के लाएं, कपड़े में लपेट के लाके उसको वैसे ही लकड़ी उसमें पकड़ के धोएं, हाथ नहीं लगाएं। और एक साफ जगह पे उसको रख के
बड़ा चाकू लें लंबा, इस पर चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं। चाकू से जैसे अपन एलोवेरा के टुकड़े करते हैं वैसे 5-6 टुकड़े कर लें, 2-2 इंच के। 6 टुकड़े ही बहुत होते हैं। और तिल का तेल या सरसों का तेल जो भी है प्योर होना चाहिए, उसको कढ़ाई में पहले चढ़ा दें। फिर वो लोहे का चिमटा होता है, उसी से ही यहाँ भी कोई भी इस तरह का तेल बनाते हैं तो वहाँ औरतें और बच्चे नहीं रहने चाहिए। ये बात मैं हर बार ही कहता हूँ, चाहे आप कोई चीज़ का तेल बनाओ। आप पेशाब करने चले गए, कोई बच्चा आके देखा क्या चीज़ बन रही है, उठा के छाक लिया, लेने के देने पड़ जाएं। इसलिए कहता हूँ, इन बारीक बातों को क्यों नहीं जानते? ये बड़े बड़े हकीम भी नहीं कहते हैं ये बातें। क्यों नहीं कहते? क्योंकि खुद भी नहीं जानते, या जानते हुए भी यूं ही बला टालते। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो उन टुकड़ों को उसमें डाल दीजिए। जब वो काले पड़ जाएं, वो तेल का रंग हरा हो जाए, कुदरती हरा हो जाए, तो नीचे उतार लें। ये कोई जहरीली चीज़ नहीं है, इसके कांटे ही खतरनाक हैं, तुहर नाग फन्नी के। इसके प्रयोग तो इसका गुदा आँखों के ऊपर बांधते हैं, ऐसी चीज़ है, तो वो कोई जहरीली नहीं है। आप मत बांधना, ये बता रहा हूँ मैं आपको। कभी मौका आएगा तो मैं इसके प्रयोग बताऊँगा। तो इस तरह से समझा बुझा करके बताना चाहिए। इसके जो कांटे हैं नागफनी के, अगर एक कांटा भी आपकी अंगुली में सुई की नोक जितना ही घुस गया तो वो दिन भर आपको जलन करेगा, इतना तेज होता है इसका कांटा। तो आप कांटे के पास जाते ही क्यों हो? आपने काटा, चिमटे से डाला और चिमटे से ही उनको निकाल लिया। जब वो तेल बन गया, निकालने के बाद चिमटे से ही किसी बाल्टी में डाल के और नाली में बाहर फेंक दो। फिर उस तेल को आनंद फानन में, जल्दबाजी में लोग जैसा कपड़ा मिलता है का तेल ही है, घुटने के ही तो लगाना है, कोई से कपड़े से छान लो। जितना बारीक कपड़ा रख सकते हो, क्योंकि उस तेल के अंदर उसके कई कांटे रह जाते हैं। किसके? नागफनी के। तो अगर मोटा कपड़ा होगा तो उसमें कांटों का बिल्कुल बारीक अण जो होते हैं वो तेल के अंदर चले जाते हैं। और जब आप उस तेल को अपने घुटने पे मसाज करेंगे तो ज़रा सा वो टुकड़ा हाथ में या आपके घुटने में घुस जाएगा और तकलीफ देगा। तो बारीक से बारीक कपड़ा, उसके अंदर आप उसको छान लें। फिर भी देख लें तेल को कि बिल्कुल साफ है ना, नहीं तो एक बार और बारीक कपड़े से छान लें। आपका तेल तैयार है। आप घुटनों पे लगाओ, गर्दन पे लगाओ, हाथ के लगाओ, कहीं भी लगाओ, कोई जलन नहीं करेगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह है, इसी कैक्टस में एक जाति होती है जिसे वो खास जाति होती है कैक्टस की, उसे डंडा थूहर के नाम से देसी भाषा में पुकारते हैं। और हर जगह लगा रहता है। ये दूसरे जानवर खेत में नहीं घुस जाएं तो बाड़ की तरह लगाते हैं
अरे बाप रे बाप, उसके कांटे ऐसे होते हैं डंडा थुअर के कि एक कांटा भी लग गया, नानी याद आ जाती है। यूं होते हैं, यूं, ऐसे नहीं, सीधे भी नहीं होते कि निकल जाए, हुकनुमा होते हैं, खतरनाक कांटे। औरतें गमले में लगाती है वो, लेकिन वो परिवार के अंदर कोई समझदार मियाँ बीबी है, बड़ा बच्चा है तो ही लगाती हैं। नन्हे शिशु हो घर में और हो तो कोई नहीं लगाता इसको, ये जंगल का ही पेड़ है। तो इस कैक्टस को, डंडा थूहर को ला करके आप 12-12 इंच के 5-7 टुकड़े जहाँ से लाओ वहीं करा लें, और एक मजबूत बोरी या कट्टे के अंदर लाएं ताकि उसका कांटा आपको अड़े नहीं। खराब नहीं होता है 4-6 दिन तक भी। या बाहर आपकी क्यारी हो फुलवाड़ी की तो वहाँ ला करके डाल दें। फिर आपको 6-6 इंच के 6 टुकड़े करने हैं, 5-5 इंच के, 4 से 6 इंच के 6 टुकड़े या 5 टुकड़े करने हैं। और आपको 3 किलो पानी लेना है। ये प्रयोग एक ही समय का है, रोज ही करना होगा। 3 किलो पानी लो, लोहे की कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में उन टुकड़ों को उसमें पानी में छोड़ दो। तो आपका पानी गर्म हो जाए एकदम, और वो टुकड़े कुछ सिकुड़ जाएं या काला रंग बदल जाए तो समझ लो कि इनका कस इसमें आ गया। फिर उतार के और वही लोहे के चिमटे से उन टुकड़ों को निकालो, हाथ मत लगाओ और बाहर फेंक दो। और वही सूती वस्त्र बारीक से बारीक उससे छान लो उस पानी को। आप जब नहाओ तो आप पहले जैसे पानी से नहाने की आपकी आदत है वैसे आप नहा लो, कोई दिक्कत नहीं। नहाने के बाद, मान लो आपके ठंडे के नहाने के बाद है, तो हाथ पांव पोंछ के फिर उस पानी को जो बाल्टी में रखा है 3 किलो पानी, आप एक स्टूल रख लें अपने नहाने की जगह और बैठ करके। और अब देखो, हम तो पुराने आदमी हैं, लोटाई जो होता है उसको सब कुछ जानते हैं, गिलासें विलासें तो अब चलिए। तो एक लोटा या मग्गा ले लो, आजकल मग्गे होते हैं, यानी कि 3 किलो पानी में 5 मग्गे भर जाते हैं। तो आप स्टूल पे बैठ के एक मग्गा पानी का भरा और उसकी धार है अपने घुटने के ऊपर आप गिराएं। इस तरह से गिराएं कि वो घुटने से गिरती गिरती आपकी एडी तक चली जाए। इस हिसाब से अपने पाँव का डायरेक्शन रखें, दोनों पैरों में 2-2 लोटे। इसको बोलते हैं तरेड़ा पद्धति। तरेड़ा पद्धति होती है ये बहुत अति प्राचीन पद्धति है, आजकल सब भूल गए इसको। एक ही दिन में आपको राहत मिलेगी घुटनों के दर्द में, न मसलने की ज़रूरत न कुछ करने की ज़रूरत। अब सवाल मेरे सामने ये हो गया कि मेरे घर में भगवान की दया से खूब बच्चे हैं, 16-17 भतीजों का मैं काका हूँ। मेरे परिवार में 138 व्यक्ति आज भी भगवान की दया से हैं, और 10 मेंबर तो हम घर में ही हैं, पोते हैं पोतियाँ हैं। तो रोज़ कौन बना के दे, इसलिए जो कर सकते हैं ना उनके लिए है।
तो ये तरेड़ा 11 से 15 दिन दें, आपको आराम मिलेगा। लंबा भी दें तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें भी बारीक कपड़े से छानना ताकि कोई कांटा का अंश उसमें न चल जाए, बाकी फेंक दें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कैक्टस को ला करके बाहर रखें, कोई छोटा बच्चा आके यूँ अंगुली लगा ले तो 12 बज गए। इस तरह की जो बात है वो क्यों नहीं समझाते, ये बड़े एक दुख की बात है। हम अंडे की जर्दी का जब तेल निकालते थे साइटिका के लिए, घुटनों के लिए, आज मैं नहीं निकाल सकता, मजबूर हूँ। मुझे पता है, अगर उस वक्त मुझे पता होता तो मैं रख लेता। अब दूसरे कोई निकालने वाले तैयार होते नहीं हैं। बाकी उसके बराबर तो कहीं तेल भी नहीं है और कहीं मिलेगा भी नहीं, और कोई कहता है मेरे पास है, वो झूठा है और बेईमान है। असली वही होगा जो आपके सामने तैयार करेगा। मैं सिर्फ विधि बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं दिन भर ये वीडियो सुनता हूँ ना, तो मेरे को बहुत मन में क्षोभ होता है कि मैंने कहा ये आधी अधूरी बात क्यों बता रहे हैं दुनिया को। तो मैं एक एक यूट्यूबर्स को मैं कैसे समझाऊं कि तुम ये चीज़ क्यों नहीं बता रहे हो। वो तो कह देंगे हम हमारी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन मैं आपको तो सब कुछ कह सकता हूं क्योंकि आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। आपके हित की बात मैं आपको नहीं कहूँगा तो फिर किसको कहूँगा। वीडियो बड़ा बनता है, बनने दो, तो क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह तो हमारे गुरु, उनका जो स्थल था उससे दूर अलग प्लाट था। एक आदमी नियुक्त कर रखा था, उसका नाम छोटा जी माली था। तो उस वक़्त देसी अंडे मिलते थे और सस्ते मिलते थे। तो एक साइटिका का हमारा मित्र पेशेंट था, तो उसके लिए का गोपाल अंडे का तेल बनवा दें, काम आएगा इसके। और सब उन्होंने मेरे कहा, रात दिन हम वहाँ रहते हैं तो हम देखते हैं बनता है कैसे क्या। तो छोटा जी को हमने बुलाया, 100 का नोट दिया, जाओ। पास में गांव है रामनगर। उस वक़्त देसी मुर्गियों के अंडे वहीं मिलते थे, यहाँ शहर में नहीं मिलते थे। अब देखो, उसने तो यही कहा, पता नहीं कहाँ से लेके आया, वो उसका है। अंडों का जो भी पेमेंट था वो हमने किया। 80 अंडे लेके आया। तो सरसों का तेल और 80 अंडे, अंडों का छिलका हटा के और जो सफ़ेद जर्दी होती है उससे भी हटा देते हैं, अलग रख देते हैं उनको। कोई जर्दी को, सफ़ेद जर्दी को कोई ले जाते हैं गरीब आदमी, वो क्या बना के खाते हैं वो उनका सब्जेक्ट है। फिर अंदर जो पीली जर्दी आती है सफ़ेद के बाद, तो चाकू से उस पीली जर्दी को, अब जिनको स्टाइल होती है वो बहुत जल्दी जल्दी अलग कर लेते हैं अंडे से। तो वो पीली जर्दी जो भी होती है इकट्ठी और लोहे की कढ़ाई के अंदर, जैसे मान लीजिए पीली जर्दी 80 अंडों में लगभग आधा किलो मान लीजिए आप, ये हो गई। उसके अंदर 4 किलो सरसों का तेल डाल दीजिए। तिल का तेल इसलिए मना करता हूँ कि तिल का तेल असली मिलता नहीं है, और मिलता है तो उफनता है। अगर नहीं उफने तो तिल का तेल तो राजा तेल होता है। तिल के बाद सरसों का
तो वो डाल करके महाराज कर देते हैं हमारे गुरु महाराज की, जब तक ये चीज़ तैयार नहीं होती है इधर आने का काम नहीं। उधर ही वहाँ पानी की मटकी वगैरह सब बंदोबस्त था। उधर अलग गेट था, कोई बाज़ार से चीज़ लानी है करनी है। तो फिर कहा उसमें तब बेटा चाराने का संख्या भी डाल देना। हम के डाल दूंगा गुरु महाराज। हम संख्या को यूँ समझते थे भाई ठीक है ये भी एक तरह की दवाई है। पंसारी के गए, कभी चाराने का संख्या दे दो, तो उसने बड़ा चना होता है इतना साग दे दिया। आज पंसारी रखते नहीं है संख्या। एक चने के बराबर संख्या 1000 आदमियों को मार देता है। इतना खराब जहर होता है जिसका आर्सेनिक बोलते हैं। ये एक खनिज होता है। तो वो चाराने की डली लाके और उसके अंदर डाल दी। गरम करते रहे, गरम करते रहे, गरम करते रहे। वो सारा का सारा तेल 3 किलो या जो भी था वो सब खत्म हो गया कोई 4 घंटे के अंदर। मैंने कहा छोटा जी कब है भाई साहब, टाइम लगेगा अभी। ठीक है भाई। काला चश्मा लगाए कुर्सी पे बैठे, जिधर उसका धुआं जाता है उधर कोई नहीं, हम हमारे दोस्त और वो बनाने वाला छोटा जी। क्योंकि उस धुएं से आंखें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि उसमें आर्सेनिक है, इस वजह। तो बंद कैप वाला चश्मा लगाते थे, जो वेल्डिंग करने वाले लगाते हैं। यूँ करते करते वो तेल खत्म हो जाता, तो फिर नीचे से वो जो आपने डाला ना जर्दी, वो ही रह जाती। तो फिर वो जर्दी के ऊपर तेल और आता। उसको इतना गर्म करने के बाद वो तेल भी ख़त्म कर दिया। कहीं ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट जर्दी से ही तेल तैयार करते हैं। तो वो तेल भी बढ़िया होता है, लेकिन उनमें समय कम लगता है, लेकिन जितना इफ़ेक्टिव ये होता है उतना वो नहीं होता। तो वो तेल ख़त्म हो गया। अब जर्दी ने बुदबुदे उठने लगे। तो एक लंबी लकड़ी के चम्मच बांध करके और थोड़ा थोड़ा उसको जर्दी को दबाते हुए उस तेल को अलग बर्तन में वो निकालते गए। छोटा जी हम दूर बैठे रहे, हमें तो डर लगता। तो करीब 80 अंडों की जो जर्दी थी उसके अंदर मुश्किल से 100 ग्राम तेल प्राप्त हुआ, और रबड़ी जैसा ज़्यादा। अब बदबू ऐसी कि आदमी रह नहीं सकता। हमने वो साइटिका वाले रोगी को दी। उनका धूप के अंदर पाँव को खुला रख के अच्छे आदमी से मसाज कराओ, 10-11 दिन ठीक हो जाए। वो ठीक ऐसा हुआ कि ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं। फिर भी 1-2 के लिए बनवाया था हमने। अब हमारी ताकत नहीं है कि उसको बनाएं। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। तो ऐसे नुस्खे देने की हिम्मत हर एक आदमी को नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि जहर है जिसमें इंसान की मौत होती है। ऐसे नुस्खे नहीं देने चाहिए। इसीलिए मैं आप सबको भी कहता हूँ कि ये नुस्खा कोई भी तैयार न करे। वैद्य हकीम की बात छोड़िए, वो कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनको पावर है। आम आदमी ये नुस्खा नहीं करें। हमने जब किया इस बात को 50 साल हो गए।
तो ऐसे कई नुस्खे हैं जो भी वीडियो के अंदर बताते हैं, तो उनसे मेरी अंतिम अरदास और गुजारिश है कि वो सबसे पहले तो उसके साइड इफ़ेक्ट बताएं, सावधानियां बताएं, और कितने समय तक मसाज करनी है, कितनी दफ़ा करनी है, मसाज नहाने के बाद करनी है या पहले करनी है, ये तमाम बातें पहले समझाएं, उसके बाद अपना तजुर्बा दें।